आप सभी को एकल प्रणाम। और इस सेवा पात्र में, इस एकल अभियान में मुझे सेवा देने का मौका देने के लिए सभी को हृदय से धन्यवाद। आज का हमारा विषय है दान का महत्व। दान मतलब देना, देने का फीलिंग आना, हमारे में देने का भाव आना। तो सबसे पहले हम एक सुंदर से दृष्टांत से शुरू करेंगे। उससे हमें समझेगा कि ये दान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। दृष्टांत इस प्रकार है। एक बार की बात है जब देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही विष्णु जी के पास गए और पूछने लगे कि भगवान बताइए कि हम अपना जीवन जो है कैसे बसर करें, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई ये मेरा फील्ड नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, क्योंकि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी है, तो वही ठीक प्रकार से बता पाएंगे कि हमने अपना जीवन कैसे बसर करना चाहिए। तो तीनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो पहले गए अंदर पूछने, देवता अंदर गए पूछने और ब्रह्मा जी से पूछा कि किस प्रकार हम अपना जीवन बसर करें। तो ब्रह्मा जी कुछ देर सोचते रहे और उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, एक अक्षर बोला, द। तो दानव लोग, देवता लोग कुछ देर रुके रहे, उनको लगा इसके आगे भी कुछ बोलेंगे ब्रह्मा जी, पर ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बोला और वहां चुप्पी रही। और थोड़ी देर रुककर सभी देवता बाहर आ गए। फिर गए दानव लोग अंदर, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि जीवन कैसे बसर किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी एक ही अक्षर बोला, द। वे भी कुछ देर रुके रहे और फिर वापस लौट आए बाहर। फिर अंदर गए मानव, मनुष्य। मनुष्यों ने भी यही क्वेश्चन पूछा और ब्रह्मा जी ने यही आंसर दिया, द। अब मनुष्य भी बाहर आए और अब तीनों एक दूसरे से पूछने लगे कि तुमको क्या आंसर दिया है। अब सब कह रहे हैं कि हमको आंसर दिया द। तब तीनों में बड़ी वार्तालाप हो रही है कि इस द का मतलब क्या है, और उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि इस द का मतलब क्या है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमने विष्णु जी की हेल्प लेनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये द का मतलब क्या है। तो तीनों पहुंचे विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने कहा कि ये जो द का मतलब है तीनों के लिए अलग अलग है। जो देवता लोग हैं उनके लिए द का मतलब है दमन, दम। तो मतलब जो देवता लोग होते हैं, मतलब हमारी अपनी लाइफ में जब हम बहुत रॉयल्टी से रहते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंजा में रहते हैं, तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो दम करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन, क्योंकि उस टाइम हमारी इंद्रियां जो हैं विषयों में बहुत घूमती रहती हैं। तो बैलेंस में रहो, अपने आप को थोड़ा संयम में रखो। फिर दानव को बताया कि द का मतलब आपके लिए है दया। दया मतलब जब आपका क्रूर हो व्यवहार, बहुत आप में क्रोध आया हुआ हो, तब आप दया के साथ काम लीजिए। तो दानव को बताया द का मतलब दया। फिर मनुष्यों की बारी आती है। तो मनुष्यों को बोला कि आप लोग दान करना सीखिए। दान ही मुक्ति का एक बहुत ही सरल तरीका है। अब ये दानव और देव कौन है? ये दानव और देव हमारे ही मन के भाव हैं। तो जब हमारे में देवताओं जैसी प्रवृत्ति होती है, मतलब हम इंद्रियों का बहुत ज्यादा रमण करते हैं, तो हमारे में बैलेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए। उसको दम कहा जाता है। जो वेद पुराणों की भाषा में षट संपत्ति बोलते हैं, शम दम। शम मतलब मन का संयम और दम मतलब इंद्रियों का संयम। और जब हमारे में क्रोध हो, गुस्सा हो, क्रूरता हो, तो हमारे में दया भाव लाना चाहिए। और मनुष्यों के लिए जब हम इन दोनों से अलग हों, तब हमारे में दान की प्रवृत्ति होना चाहिए। दान जो है मुक्ति के लिए बड़ा ही सरल मार्ग बताया है, क्योंकि जो हम दान देते हैं, जो भी चीज हम देते हैं, प्रकृति का नियम है, वह चीज बचाई जाती है, वह चीज बढ़ती है, वह बढ़ती रहती है। जैसे जब हम पृथ्वी में बीज डालते हैं, मतलब पृथ्वी को हमने बीज दान दिए, तो वो वृक्षों में परिवर्तित हो जाती है। और जो बीज हमारे पास रह गए, वो यह तो हमें उसमें उसको मेंटेन करने की, बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, या फिर वो खराब हो जाते हैं। तो जो दोगे वह बढ़ेगा, जो दोगे वो आपके पास रहेगा, और उसको आप बचाने की कोशिश कर सकते हो, पर कितना आप बचा सकते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी प्रकार तीन लाइन
वेद शास्त्रों में भी कही कही गई है, खाया पिया तो अंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, बाकी पड़ा सब जंग लगेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि सब कुछ हम इकट्ठा करके रख लें तो वो एक जंग की तरह, जैसे रस्ट हो जाता है आयरन में, उसी प्रकार रहता है। तो एक बार एक और एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार एक युवक अपने घर में मजे से काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसको यमराज लेने आ गए। तो वो हड़बड़ा गया। नेचुरल है, अचानक यमराज आएगा तो सब हड़बड़ा जाते हैं। तो वह युवक बोला, आप अचानक आ गए? तो यमराज ने कहा, मेरी आदत है, मैं अचानक ही आता हूँ, पर अभी तुम्हें चलना पड़ेगा। तो युवक ने कहा कि आप थोड़ा रुकिए, मुझे आपके साथ मृत्यु लोक जाना है, तो कुछ पैकिंग कर लेने दीजिए, वहां मुझे कुछ सामान लगेगा। तो वो 5 मिनट उन्होंने यमराज को रुका के रखा, उस सूटकेस में अपना सामान भरा, और 5 मिनट बाद जो यमराज थे वो युवक को लेके स्वर्ग पहुंच गए। जब ये युवक स्वर्ग में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो हर चीज बहुत बहुत सारी पड़ी हुई है, और हर चीज आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। तो उसने हर चीज का दाम पूछना शुरू किया। तो उसको ये समझा कि यहाँ पे हर चीज सस्ती भी बहुत है, सोना चांदी हीरे मोती और भी सुख सुविधाओं की चीजें। तो इस युवक ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, हर चीज खरीदने लगा, क्योंकि उसको समझ गया बहुत सस्ता और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है। तो उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया। अब टाइम आता है उसका पेमेंट करने का। तो जब ये युवक पेमेंट करने के लिए कैशियर के पास पहुंचा, उन्होंने बोला कि मेरे इन सब सामान का कितना दाम होता है? तो कैशियर ने कहा, इसके 1100 रुपए होते हैं। तो युवक बड़ा खुश हुआ कि इतना सस्ता। उसने फट से 2000 का नोट निकाल के दिया और कहा, ये लो मेरा पेमेंट लो। तो कैशियर ने पूछा, बोला कि ये नोट नहीं चलेगा। तो युवक ने कहा, क्यों नहीं चलेगा? ये तो 2000 का नया एकदम कड़क नोट लाया हूं मैं, क्यों नहीं चलेगा? तो कैशियर पूछता है कि पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हो? तो युवक ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ, मनुष्य लोक से आया हूँ। तो कैशियर ने कहा कि पृथ्वी लोक से आप कहाँ से आए हो, किस स्थान से आए हो? तो उसने कहा, मैं भारत से आया हूँ और वहां पे यही नोट चलता है। तो कैशियर ने पूछा, भारत में तो ये नोट चलता है, पर जब आप भारत से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो क्या यही नोट चलाते हैं? तो युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं डॉलर चलाता हूँ वहां पे, वहां की करेंसी अलग है। तो कैशियर ने कहा, हमारे यहाँ की भी करेंसी अलग है, ये करेंसी यहाँ पे नहीं चलती। तो युवक ने पूछा, फिर यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है? तो कैशियर ने कहा, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है दान, और आपके अकाउंट में जो अभी दान की करेंसी बाकी है वो सिर्फ 25 रुपया ही बाकी है। तो युवक ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? तो कैशियर ने कहा कि अब आपको फिर से पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा और दान करना पड़ेगा, दान करके आपको अपनी करेंसी इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर आप फिर से स्वर्ग लोक में आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमको समझता है कि दान का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। अब दान देना, हमको लगता है कि दान तब दिया जाता है जब हमारे पास कोई चीज एक्सेस हो जाएगी, फिर हम उसमें से थोड़ा दान देंगे। पर ये हमारी गलत धारणा है। हमारे पास एक्सेस कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भी है हमारे पास हमें कम लगता है वो। तो हमारे पास जो भी है उसका कुछ हिस्सा यदि हम दान में दें तो यह हमारे जीवन में अच्छा अकाउंट बैलेंस बनाएगा, जो हम फ्यूचर में जिसको हम इंजॉय कर सकेंगे, सुख और आनंद से जी सकेंगे, और आज की तारीख में भी, प्रेजेंट में भी हमें सुख की प्राप्ति होगी। अब हम सब ने देखा है, जो दान करता है, प्रकृति में देखो आप, जो दान करता है उसको सृष्टि नमस्कार करती है। जैसे सूरज है, सूरज को इसलिए नमस्कार नहीं किया जाता कि उसके पास रोशनी है, पर वो हमें रोशनी प्रदान करता है, इसलिए उसकी पूजा होती है, उसको नमन किया जाता है। नदियों की पूजा क्यों होती है? क्यों? इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पानी है, पर इसलिए क्योंकि वो पूरे टाइम हमें वो जल प्रदान करती रहती है। इसी प्रकार आप देख लेंगे, सागर में बहुत पानी है, उसने अपने में इकट्ठा करके रखा है पानी, पर वो देता नहीं है किसी को, इसलिए सागर की पूजा यूजुअली नहीं होती है। हम अपने पुराणों में, वेदों में देखते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं दान के, जैसे राजा बलि, दानवीर करण, ऋषि दधीच जिन्होंने अपनी अस्थियां दी थी वृत्तासुर के वध के लिए। फिर आज के युग में हम देखें तो रतन जी टाटा, सुधा जी मूर्ति, मदर टेरेसा,
या हमारे जवान सैनिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए दान दे दिया। तो इसी प्रकार दान के लिए यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे सामने बहुत से आइडल हैं। पर अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारे में देने की क्षमता है? वो पावर है क्या हमारे में, पावर ऑफ गिविंग? और हम क्या दे सकते हैं? तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हम क्या दे सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास हमारा कुछ नहीं है जो हम दे सकते हैं। जो भी कुछ हमारे पास है वह इस सृष्टि से, इस संसार से ही हमें मिला हुआ है। और अभी तक हम सिर्फ लेते ही आ रहे हैं, लेते ही आ रहे हैं पूरी सृष्टि से। तो अभी तक हमने जो भी कुछ इकट्ठा किया है, अब मौका है उस प्रकृति को वापस लौटाने का। तो अभी तक जो भी हम ले रहे थे वो एक तरीके से लोन हो गया है प्रकृति का हमारे ऊपर, और अब जो हम देंगे वो उसका, या तो आप बोल दीजिए पे बैक रेंट दे रहे हैं या ईएमआई भर रहे हैं हम। तो इस तरीके से हमें जब समझेगी बात कि अभी तक हम ले रहे थे, अब हमारा लौटाने का टाइम आया है, समझ आई है लौटाने की, तो हम देना सीखेंगे। और जब हम इस प्रकार से समझेंगे तो हमें अपने आप में अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। अब हम क्यों दे रहे हैं? हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। सबसे पहले है हमारी खुशी। हम कोई भी काम जीवन में दुखी होने के लिए नहीं करते। तो ये भी जो हम कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। पर हम सबको गलत धारणा होती है कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं। हमारे दान करने से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हाँ, ऐसा होगा, लोगों की भलाई होगी, लोगों की स्थिति सुधर भी जाएगी। पर ये तो जो है हमारे दान करने का बाय प्रोडक्ट है। मेन तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। तो हम कोई भी जो कार्य करते हैं, ये चीज अच्छे से समझ लेना है कि हम दुखी होने के लिए नहीं करते, हम अपने सुख के लिए करते हैं। अभी भी हमें भी अभी तक हमें यही ज्ञात होता था कि कि हम देने वाले हैं और हमें अभिमान होता था। पर अब हमें समझ गया है जीवन के इस मोड़ पे कि देने से कोई भी चीज बढ़ती है, देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छी बात है, प्राप्ति होती भी है पुण्य की। पर और दान करना भी चाहिए, पर अपना विजन हमें क्लियर रखना चाहिए कि ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इस बात पे जोर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इस बात को यदि हम समझ ले तो हमें अपने आप में अहंकार नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है हम देने वाले हैं तो हमारा अपर हैंड है और हमें अहंकार होता है। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे तो हमें अहंकार नहीं होगा। और हमारे मन में एक और गलत धारणा है कि जो देने वाला होता है वो महान होता है, वो बड़ा होता है। पर कई बार ऐसे अनुभव भी होते हुए हैं और हमने ऐसे दृष्टांत भी पढ़े हैं कि देने वाला तैयार है चेकबुक लेके, पर लेने वाला लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें इसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि देने वाला बड़ा होता है, उसका अपर हैंड होता है। हमारा खुद का ऐसा अनुभव है कि एक बार छोटा सा अनुभव है कि हम एक बार हमें पता चला कि किसी बच्चे ने टॉप किया है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो हम उसके घर उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके गए, कुछ चॉकलेट्स लेके गए। उस बच्चे ने वो चॉकलेट्स लेने को इनकार कर दिया। मैं चॉकलेट नहीं खाता। तो उस दिन मुझे पता चला कि लेने वाला कितना इम्पोर्टेंट है। तो देने वाले से लेने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हमें ये मौका मिले कि कोई लेने को सामने तैयार है, तो हमने ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और यह हम माने कि ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि हमें वो मौका दिया गया कि हम किसी को कुछ दे पाए। तो एक्चुअली लेने वाला और देने वाला दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों से ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो लेना तो हम बाय डिफॉल्ट सीख ही जाते हैं, पर देना हमको अपने में खुद में ये डेवलप करना पड़ेगा देने का। और अपनी नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि अभी एक छोटी सी फिल्म में हमने देखा, बच्चों को हम देना कैसे सिखाएं, शेयरिंग एटीट्यूड कैसे कराएं। तो यह देने की प्रवृत्ति डेवलप करना हमारे में और हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ये हमारा कर्तव्य है। ये कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? पहली बात तो ये डेवलप कराने से मतलब देने की प्रक्रिया हम किसी में डेवलप कराते हैं, खासकर अपने परिवार में, बच्चों में, तो वो अपने स्वार्थ या अपने लिमिटेड दायरे से बाहर आएंगे। मतलब सेल्फिश से वो अनसेल्फिश बनेंगे या स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर जाएंगे।
और निस्वार्थ से जब वो ये काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो परमार्थ की तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब सेल्फलेस सर्विस की तरफ पहुंच जाएंगे। अब ये होता है कि अब ये हम करें कैसे, सिखाए कैसे? तो जैसे अभी हमने छोटी सी एक फिल्म में देखा, हम जो भी कुछ अपने बच्चों से कराना चाहते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसा हम उनको चाहते हैं वैसा हम खुद करें, हम खुद एक एग्जाम्पल सेट करें। तो जैसा वो हमको देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो जिस प्रकार आपने एक सेवा पात्र रखा है अपने घर में, तो हम घर में रखें सेवा पात्र, तो बच्चे जब हमें देखते रहेंगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ये किस लिए है, और हम उनको दान की महत्ता बता सकते हैं। पर उसके बाद उनको ये हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि इसी सेवा पात्र में आप दान करो। हमने अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए कि वो जहां चाहें अपने हिसाब से ठीक से देख परख के दान कर सकते हैं। इसका भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि कैसे बच्चे सीखते हैं बड़ों से। एक बार एक पिता थे जो अपने पुत्र को बार बार फोन करके पूछते रहते थे कि तुम अपने घर परिवार में ठीक से रह रहे हो ना, मतलब ठीक से तुम हिल मिल के रह रहे हो ना। तब बहुत बार जब ये क्वेश्चन पिता ने पूछ लिया, तब उस बेटे ने, जिसकी उम्र थी 50-55 साल, उसने अपने 80 साल के उम्र पिता को पत्र लिखा, और उस पत्र में जो बयान किया है वो हम पढ़ते हैं। उसने लिखा, आदरणीय पिताजी, सादर नमन। आपको ऐसा लगता था कि मेरा ध्यान नहीं है, पर मेरा ध्यान आपकी हर गतिविधि पर था। बचपन से जो मैंने देखा है, आपका मेरी माँ के साथ आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो आप संवाद करते थे, जो उनको आदर देते थे, आपका मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी की तरफ जो आदर था, सेवा भाव था, प्रेम था, आपका जो फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ बातचीत करने का तरीका था, प्रेम भाव था, जो पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप बात करते थे। आप कोई काम गलत भी होता था तो आप क्रोध नहीं करते थे, बड़े स्नेह से समझाते थे। और हम सब बच्चों पर जो आपका विश्वास और प्यार था, बस मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको करते हुए देखा। तो आप निश्चिंत रहे, आपका पुत्र। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जो हम अपने बच्चों से कराना चाहते हैं वह हम खुद खुद करें। पर हमारी गलती ये हो जाती है, हम खुद नहीं करते, पर हम उनको बोल बोल के कराना चाहते हैं, इसलिए हमारी जो मेहनत इतनी है वो सफल नहीं हो पाती है। तो जो दान के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं वेदों में, शास्त्रों में, क्योंकि हर वक्त हमारा मन भी अलग अलग भाव में रहता है। कभी हमारा भाव रहता है श्रद्धा का, और हमारा मन होता है बहुत कुछ देने का। कुछ बार हम दया के कारण देते हैं, और कभी कभी हम भय के कारण देते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाए। तो इस प्रकार इस दान को, जैसे कि यज्ञ होता है, तप होता है, दान होता है, हर चीज तीन में डिवाइडेड होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। उसी प्रकार दान भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो सात्विक दान वह होता है जो शुद्ध मन से किया हो, शुद्ध कमाई का हिस्सा हो, और दिल से, बड़ी प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से हम अपना कर्तव्य समझकर उसको करते हैं, और रिटर्न का हमको उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर्सनल बेनिफिट का हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम योग्य देश, काल और पात्र को देखकर जो दिया जाता है, योग्य देश, काल, पात्र मतलब सही में वो पर्सन को यूजफुल है क्या, जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये सब रिसर्च वर्क करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, और हमारा कर्तव्य समझकर कि ये सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो ये सब हमें मेहनत करनी होगी सात्विक दान में। तो देख कर, चेक कर हम दान करते हैं कि वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। पर कई बार ऐसा होता है, आलस के कारण हम चेक नहीं करते और वो गलत जगह चला जाता है। तो कई जगह ऐसा वेदों में लिखा है कि जैसे वृक्ष होते हैं, जैसी नदी होती है, बस देते जाओ, ये मत देखो कि कहाँ जा रहा है। पर नहीं, ना तो हम वृक्ष हैं, ना तो हम नदी हैं, हम मनुष्य हैं और हमारे पास बुद्धि है। तो उस बुद्धि का हम यूज करेंगे, उसको चेक करेंगे कि सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो ये हुआ सात्विक दान। फिर होता है राजसिक दान। राजसिक दान में यूजुअली हमें बदले में कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम वो दान करते हैं। एक तरीके का वो व्यापार होता है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है।
जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए या नाम करने के लिए, या कुछ सेटिंग होती है कि हम आपको ये देंगे तो आप हमारा नाम मार्केटिंग करेंगे, इस प्रकार का रिलेशन बनाने के लिए। तो जो राजसिक दान होता है वो यूजुअली हमें मुक्त नहीं बांधता ज्यादा है, क्योंकि हम बहुत कर्मों में इसमें फंस जाते हैं। फिर हमारा मन नहीं होता, पर हम किसी दबाव के कारण देते हैं कि हमारा बिजनेस रुक जाएगा इसलिए हम देते हैं। तो ये मानसिक दबाव के कारण दान दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं राजसिक दान। इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन है दूसरी पार्टी से। फिर आता है तामसिक दान। तामसिक दान जो हम भय पूर्वक देते हैं, निरादर करके देते हैं, जहां हमारा बिल्कुल मन नहीं है, गुस्से से देते हैं, और हम देश काल पात्र बिल्कुल देखकर नहीं देते हैं, क्योंकि हम वो आलस में रहते हैं, बस हमको देना है करके हमने एक चेक फाड़ दिया, हमारा काम हो गया। पर हमें पता ही नहीं होता कि वो जो दान हमने दिया है वो सही जगह गया है कि नहीं गया है। जल्दबाजी में करते हैं, मेनली आलस के कारण, इग्नोरेंस इग्नोरेंस के कारण। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं, और उसमें हमें फॉल्स सेटिस्फेक्शन मिलता है। कभी भी हमें बहुत सुख और शांति उसमें नहीं मिलता। तो हमें लगता है बस हमने अपना काम कर लिया, और हमारी यूजुअली ऐसे दान में गिरावट ही होती है। तामसिक दान के जैसे बहुत एग्जाम्पल ऐसे कि आप कहीं शाम को मूवी देख रहे हैं और आपके पास कोई आता है और बोलता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ पैसे दे दो, और हॉस्पिटल का नाम सुन के हम कुछ चेक नहीं करते और उसको पैसे दे देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि उसने जाके कोई तमाशा चल रहा था, नाटक चल रहा था, या कुछ गलत अपने शौक में, एडिक्शन में वो पैसे खर्च कर दिए। इसी प्रकार जैसे हम गर्मी के सीजन में हम ब्लैंकेट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि सस्ते मिल रहे थे उस टाइम। तो गर्मी के सीजन में किसी को ब्लैंकेट देने का कोई फायदा नहीं है, पर क्योंकि सस्ते मिल रहे थे इसलिए अज्ञानता पूर्वक जो दान किया जाता है। तो इस प्रकार ऐसे जो दान होते हैं उसमें हमें सुख शांति नहीं मिलती और हमारी गिरावट ही होती है। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो हम सब अपने घरों में दिवाली की सफाई करते हैं, फिर जो भी कुछ हमारे लिए अननेसेसरी यूजलेस हो जाता है उनको हम अपने सर्वेंट्स में बांट देते हैं। और फिर जब सर्वेंट छुट्टी लेते हैं दिवाली के टाइम तो हम बहुत बड़बड़ करते हैं कि देखो हमने तो उनको इतना सब कुछ भर भर के दिया फिर भी उन्होंने छुट्टी ले ली। तो इस प्रकार वो दान नहीं है, ये तो हमने अपने घर का कचरा कूड़ा निकाल के बाहर किया है। पर कई लोगों को लगता है वो दान है, वो दान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये तामसिक दान होता है। तो जो भी हम दान करें, जैसे युधिष्ठिर जी से एक बार किसी महात्मा ने पूछा था कि दान क्या होता है, तो उन्होंने कहा जो भी शुद्ध मन से पूरी श्रद्धा से करो वह दान है, अहंकार रहित। तो शुद्ध मन से करें दान, और उसमें अहंकार नहीं हो कि मैं दे रहा हूं या हमने दिया। जैसे इसमें फिर एक एग्जाम्पल बहुत आता है, रहीम जी, कवि रहीम जी और कवि तुलसीदास जी का हमने नाम सुना है। तो ये जो रहीम जी और तुलसीदास जी थे ये बहुत मित्र भी थे अपने जमाने में, और बहुत अच्छी कविताएं करते थे, दोहे लिखते थे। तो रहीम जी के लिए रहीम जी दान बहुत करते थे, अच्छे घराने से बिलोंग करते थे, और तुलसीदास जी साधारण परिवार के थे। तो रहीम जी के लिए ये एक फेमस था कि वो जब भी दान करते हैं तो उसकी तरफ देखते नहीं, ऐसे मुंह झुका के बस ऐसे दान करते हैं। तो लोगों को लगने लगा कि रहीम जी ऐसा क्यों करते हैं, क्या जो उनकी कमाई है वो सात्विक कमाई नहीं है, चोरी की कमाई है, इसलिए मुंह छुपाते हैं। तो तुलसीदास जी ने एक बार उनको पूछ लिया कि तुम्हारे लिए ऐसा फेमस है कि तुम्हारी कमाई क्या सात्विक नहीं है, तुम मुंह क्यों छुपा के दान देते हो। तो ऐसे ही हंसते हंसते रहीम जी ने दोहा कहा कि मैं इसलिए मुंह छुपा के देता हूँ क्योंकि देनहार तो कोई और है, देन रहत दिन रात, लोग भरम करत मुझ पर, तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। इसलिए, और लोगों को लगता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपना मुंह नीचे रखता हूँ। तो इससे हमें समझ में आता है कि दान देने की प्रक्रिया कितनी शुद्ध और कितनी दिव्य है। हमारे में तो उस टाइप का कोई लक्षण ही नहीं है अभी। हमें हर चीज में अहंकार होता है, हमारा हर जगह मैं खड़ा हो जाता है कि मैंने किया, मेरे से उसको फायदा हुआ। हम कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां हमें ये जस्टिफाई या प्रूव करना होता है कि ये मैंने दिया है। हर जगह हम खड़े हो जाते हैं। तो इस बात पर, इस अहंकार पे हमें काम करना है, जो हम खुद ही कर सकते हैं, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। और जब हम ये समझेंगे कि हमारा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ अभी तक हमें मिला है वो इस सृष्टि से मिला है,
मेरा कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ मैं जाने वाला हूँ। तो इस प्रकार ये जो तीनों दान हमको समझ में आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम सात्विक प्रवृत्ति में रहें। जो तामसिक चीज है मतलब आलस, अज्ञान, उस पर हम स्टडी करें, उस पर ज्ञान का प्रकाश डालें। इसीलिए कहते हैं जो शिक्षा दान होता है, जो ज्ञान दान होता है, वो महान दान कहा गया है, उच्चतम दान कहा गया है, श्रेष्ठ दान कहा गया है। ऋग्वेद में भी यही कहा है कि ज्ञान दान, शिक्षा दान जो है उच्चतम दान होता है। जो बाकी जो श्रेष्ठ दान है उनमें से एक है शिक्षा दान। बाकी जो और दान है वो क्षणिक होते हैं, कुछ टाइम में खत्म हो जाते हैं। पर जो शिक्षा दान होता है वो उस व्यक्ति जिसको आप वो दान कर रहे हैं उसका तो भविष्य उज्जवल हो जाता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती है, उसका जीवन स्टेबल हो जाता है। पर उसके अलावा उसकी बाकी भी बहुत सारी जनरेशन, कम से कम 3 और 4 जनरेशन तक उसका भविष्य संवर जाता है। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको फॉलो करेंगी, तो कम से कम 3-4 जनरेशन तक उसकी ये स्थिति बनी रहेगी। और शिक्षा ऐसी चीज है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। और ईश्वर ने मनुष्य को ये बुद्धिजीवी बनाया है हमको, तो हमने इस बुद्धि का जो है पूरा पूरा यूज करना चाहिए। मानव जीवन का उद्धार करने के लिए हमें ये बुद्धि का यूज करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बुद्धि ही हमारे में है जो विचार करती है। बुद्धि का ही काम होता है निर्णय लेना। हर काम जो हम निर्णय लेके करते हैं, तो जब हमारी बुद्धि ज्ञान से कुशाग्र हो जाती है, विवेकी हो जाती है, मतलब बुद्धि प्रज्ञावान हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। मतलब उस बुद्धि में वो पावर आ जाता है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं, मतलब श्रेयस्कर डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो हम लेते हैं ज्यादा प्रयासकर डिसीजन लेते हैं, प्रयासकर मतलब जो मुझे प्लेजर देता है, जो मेरे फेवर में है वो। पर जब हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है शिक्षा से, ज्ञान से, तो हम श्रेयस्कर डिसीजन लेते हैं। श्रेयस्कर मतलब जो मेरे कल्याण के लिए बेनिफिशियल हो, मैं वो डिसीजन लेती हूँ। तो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जैसे हम सबको एक्सरसाइज करना या सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाने में बड़ा आलस आता है, पर वो बेनिफिशियल है मेरे हेल्थ के लिए। तो जब मेरी बुद्धि स्ट्रांग होगी, सही डिसीजन लेगी, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है पर मैं वो बेनिफिशियल डिसीजन लूंगी। मुझे कितना भी आलस आ रहा हो, मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगी। तो इसी प्रकार हमारे भोजन पर और भी चीजों पर जो हम नियंत्रण करना चाहते हैं, तो यदि बुद्धि स्ट्रांग होती है मतलब विल पावर के साथ, तो हम बेनिफिशियल श्रेयस्कर डिसीजन ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हरे हमेशा जो श्रेयस्कर डिसीजन वो प्लेजरेबल नहीं हो, ऐसा भी होता है, पर बुद्धि हमारी श्रेयस्कर काम करेगी। इसलिए कहते हैं शिक्षा दान, ज्ञान दान जो है श्रेष्ठ दान होता है, और हम सब उसी में लगे हुए हैं। जो आपकी संस्था है वन बंधु परिषद, उसमें जो योजना बताई गई है माँ यशोदा, जो मैं पढ़ रही थी वो योजना, सेवा पात्र योजना, तो वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि हम लोग जो है इतना वर्क नहीं कर सकते कि पात्र सही है कि नहीं, हमारा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं। हम कई बार आलस में, जल्दबाजी में वो चीज को बस ऐसे ही चेक डाल देते हैं फाड़ के, पता ही नहीं रहता हमारा अमाउंट कहाँ जा रहा है। तो जो माँ यशोदा योजना है, सेवा पात्र योजना, वो हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन योजना है। और हमें इसका पूरा पूरा ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और इसका नाम भी जो है माँ यशोदा, माँ का मतलब होता है पालन करने वाला, पोषण करने वाला, प्रेम करने वाला, अनकंडीशनल लव। और यशोदा का मतलब होता है जिसको यश हासिल हो, मतलब जिसकी सफलता, जिसकी सिद्धि निश्चय हो, निश्चित हो, वही होती है यशोदा। तो जब ये यशोदा मैंने नाम पढ़ा माँ यशोदा, तो मुझे एक यशोदा और कृष्ण का बहुत सुंदर सा दृष्टांत याद आ गया। इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है हमें बताने का। एक बार माँ यशोदा कान्हा मतलब उनके बेटे कृष्ण को लेकर दीपदान के लिए यमुना के घाट पर गई। तो उन्होंने कहा, जैसे हमें पता है कन्हैया बहुत ही ज्यादा नटखट है, इधर उधर भागता रहता है, तो यशोदा जी ने कहा कि कान्हा मैं दीप दान करके आ रही हूँ,
तुम चुपचाप ये सीढ़ियों पर बैठे रहना, कहीं नहीं जाना। और यशोदा जी दीपदान, जो दीप होते जल में प्रवाह करने लगे। ये तो यशोदा जी ने थोड़ी देर बाद देखा कि जो मैं दीप को जल में प्रवाह कर रही हूँ, तो कुछ दूर वो जाते हैं, कुछ दीपक तो डूब जाते हैं पानी में, और कुछ दीपक जो हैं वो कोई एक व्यक्ति उनको हाथ में समेटे खड़ा है, डूबने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि वो कौन है जो सारे दीपक जो डूबने से जिनको बचा रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरा ही कन्हैया है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, सीढ़ी पर कन्हैया नहीं था। उन्होंने उसको आवाज लगाई, बुलाया और बहुत सारा डांटा कि तुमको मैंने कहा था कि चुपचाप सीढ़ियों पर बैठो, तुम वहां पर उन दीपकों को क्यों डूबने से रोक रहे हो। तो उसने कहा कि माँ, यशोदा जी ने कहा कि सब दीपक तो डूब रहे हैं, तुमको इनको बचाने की क्या जरूरत है। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ, जो डूब रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो मेरी तरफ मुख कर कर आ रहे हैं उनको बचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यशोदा जी के नेत्रों में से अश्रु बहने लगे। तो ये हमें समझने की ये बात है कि ज्ञान तो हमने दे दिया, पर ज्ञान के साथ क्या हमने उनको कुछ परमार्थ या नैतिक मूल्यों से भी अ, सजवाया है। ये जब हम यही दृष्टांत जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमारे मन में ये विचार आता है कि ज्ञान के साथ साथ ज्ञान दीपक तो हमने प्रज्वलित कर दिया, पर उसके साथ हमको एक कृष्ण को भी खड़ा करना पड़ेगा। कौन है ये कृष्ण जिसको हम खड़ा कर सकते हैं? तो ये कृष्ण है हमारी आत्मा, हमारी नैतिक और हमारी आध्यात्मिक मूल्य जो है हमारे। तो शिक्षा से तो हमने उनको डिग्री दिला दी, उनकी आर्थिक समस्या जो है सॉल्व हो गई। पर एक और बात, जब मैं आपका एकल गीत पढ़ रही थी, उसमें भी मैंने कुछ लाइनें पढ़ी जिसमें कुछ ऐसा कहा था, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो ये दो लाइनें मुझे बहुत ऐसे टच कर गई, और मुझे लगा कि ये दृष्टांत समझाने के लिए ये दो लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं यहाँ पे। तो शिक्षा के साथ हमने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये जो नैतिक मूल्य क्या है, ये नैतिक मूल्य, ये नैतिक मूल्य ये वही है जो हम सनातन धर्म कहते हैं, मतलब प्रेम, ईमानदारी, अहिंसा, सत्यता, ये हमारे सनातन धर्म के मूल हैं। तो सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है और ये हमेशा चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह चार चीजें हमेशा चाहेगा, सत्यता, ईमानदारी, प्रेम और अहिंसा। भले ही वो खुद कुछ ना करे, सत्य ना बोले, पर वो चाहेगा दूसरे मुझसे सत्य बोले। भले ही वो खुद ईमानदार ना हो, पर वो चाहेगा दूसरे मेरे साथ ईमानदार रहे। तो इसीलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। कोई भी युग बदल जाए, कोई भी युग चेंज हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर सनातन धर्म जो है हमारा स्ट्रांगली खड़ा रहता है। तो अब युग धर्म जो हमारे बदल रहे हैं, उसमें हम बदलेंगे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम सब वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पर हम अपने सनातन धर्म जो नैतिक वैल्यूज हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो उसका साथ रखते हुए हमने अपने इस युग धर्म को अपनाना चाहिए। अब क्योंकि हमने उच्च शिक्षा तो दे दी, डिग्रियां तो प्राप्त हो गई उस विद्यार्थी को, पर उस उच्च शिक्षा के साथ यदि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी जुड़ जाएं, तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी? वो उच्च से उचित शिक्षा हो जाएगी। वो हाईली एजुकेटेड से राइटली एजुकेटेड हो जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं। और उसमें जो उनका अहंकार है वो अहंकार रहित हो जाएगी। और ऐसा ज्ञान जब पूरा हो जाएगा, उचित ज्ञान, तो जो ज्ञान दीपक जो डूब रहे थे वो डूबेंगे नहीं, वो हमेशा रहेंगे। और यही हमारी चाहत है कि हमारे बच्चे भी उचित शिक्षा प्राप्त करें, और इसी से हम एक नए युग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रयत्न है शिक्षा दान का, जो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी जोड़े, तो हमारा दीपक ज्ञान का कभी नहीं डूबेगा। और यही है उचित शिक्षा। अब आध्यात्मिक ज्ञान जो बोल रहे हैं, वो जैसे आपकी लाइन में कहा है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो भौतिक जैसे हम समझ गए, जो हम बाहर इतनी सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो जीवन का उत्थान, जीवन का उत्थान क्या है? जीवन का उत्थान है कि हम आनंद में रहें हर वक्त। जो हम हैं सच्चित आनंद स्वरूप, उसको हमको प्रकट करना आना चाहिए।
तो इस आनंद को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? जब हमारे में आध्यात्मिक ज्ञान होगा और वो धीरे धीरे हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा होनापन जो है वही आनंद है। जब हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो हर वक्त हम प्रेजेंट में रहेंगे, उस आनंद को प्रकट करते रहेंगे और इसी प्रकार एक सुंदर आनंद युग का निर्माण होगा। यदि हम उच्च शिक्षा और उचित शिक्षा को अभी भी नहीं समझें तो एग्जाम्पल के तौर पर दो एग्जाम्पल आते हैं। उच्च शिक्षा, हाईली एजुकेटेड, जिसके पास बहुत डिग्री है, बहुत ज्ञान है, तो एक रावण का एग्जाम्पल आता है जो कि उच्च विद्वान जिसको कहा जाता है, पर उसमें अहंकार था, इसलिए उसको सिर्फ उच्च शिक्षा कहा गया है। पर उचित शिक्षा कब होगी? जब वो हनुमान की तरह होगा, उसमें प्रेम, लगन, निष्ठा, ईमानदारी और विश्वास रहेगा, तो ये हो जाएगा उचित शिक्षा, हाईली एजुकेटेड, राइटली एजुकेटेड। तो रावण था हाईली एजुकेटेड और हनुमान था राइटली एजुकेटेड, और हम सब चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा ही हो, उचित शिक्षा हो। तो ये था कि ज्ञान के साथ साथ हमें अपनी नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक यात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जब ये ज्ञान की बात आती है, तो जब सिर्फ ज्ञान होता है, जैसे हमने देखा रावण में तो अहंकार था, उसी प्रकार दुर्योधन में अहंकार था, पर जो अर्जुन था वो चेंज होने को तैयार था, पर जो दुर्योधन था वो चेंज होने को तैयार नहीं था, इसलिए ज्ञान अर्जुन को मिला और दुर्योधन वो ज्ञान नहीं ले पाया। तो ज्ञान के साथ साथ हमें जो और वैल्यूज चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में एक और दृष्टांत याद आता है, उद्धव जी का और श्री कृष्ण का। हम सब जानते हैं जो उद्धव जी थे वो कृष्ण के भाई भी लगते थे और प्रिय मित्र भी थे। और एक और बात, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम दिखते थे, दोनों की जो कट काठी थी कृष्ण और उद्धव की एकदम सेम थी। लोग कंफ्यूज होते थे कि कौन कृष्ण है और कौन उद्धव है। फर्क उन दोनों में एक ही था कि जो कृष्ण थे वो अपने सर पे मोर मुकुट धारण करते थे और उद्धव जी नहीं करते थे। हम सब ये भी जानते हैं कि जो उद्धव जी थे वो ज्ञानी थे और उनको अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे। तो जब श्री कृष्ण मथुरा आए और बहुत दिन गोपियों से दूर रहे, तो बड़ा याद करते रहते थे गोपियों के को। तो उद्धव जी को हमेशा ये प्रश्न होता था कृष्ण से कि तुम इतना क्या गोपियों को मिस करते हो? अब कृष्ण जी को ये तो समझ गया कि ये जो उद्धव है इसको ज्ञान का बड़ा अहंकार है, तो किसी तरह मैं कोई ऐसी सिचुएशन करूं कि उद्धव को ज्ञान के साथ प्रेम भी आ जाए तो ये पूर्ण होगा। और जो गोपियां हैं वो प्रेम भाव में लीन है पर थोड़ी भोली हैं, ज्ञान नहीं है उनको इतना। तो ये उद्धव जो है उनको ज्ञान दे दे और गोपियां जो है इसको प्रेम दे दें, पर ये होगा कैसे? तो श्री कृष्ण ने एक बार, उद्धव जी ने जब प्रश्न किया कि आप इतना क्या गोपियों की चिंता करते हो, तो उस मौके का फायदा उठा के श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि एक काम करो कि मैं तो बहुत बिजी हूँ और मैं अभी वृंदावन नहीं जा सकता, तो आप जो हो, आप ये मोर मुकुट लो मेरा, आप धारण कर लो और कृष्ण बनकर आप चले जाओ गोपियों से मिलने। तो गोपियां जो है उनके मन में सुख और शांति आएगी, वो खुश हो जाएंगी। तो उद्धव जी भी बड़े मान गए, उन्होंने मोर मुकुट अपने सर पे धारण किया और पहुंचे वृंदावन। अब गोपियों को ये खबर लग गई थी कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आ रहे हैं। तो गोपियां बड़ी व्याकुल और गांव के बाहर तक पहुंच गई, पर देखा उन्होंने रथ पे जो है कृष्ण सवार होके आ रहे हैं। पर कुछ दूर तक गोपियां भागी और फिर वो रुक गई, वो रथ के पास नहीं गई। जब तक रथ उनके पास आया, फिर उद्धव जी खड़े हुए और उद्धव जी ने पूछा कि आप सब मुझे ये बताइए कि आप भागती हुई मेरे रथ तक क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा आप हमारे कृष्ण नहीं हो। तो उद्धव जी ने पूछा आपको कैसे पता चला कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? तो बोले अरे भाई, यदि हमारा कृष्ण होता तो दूर से ही वो रथ से छलांग मार के दौड़ता हुआ हमारे पास आ जाता, पर आप तो हिले भी नहीं, बिल्कुल अकड़ कर बैठे थे रथ में, तो हम समझ गए ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। तो उद्धव जी को पहला लेसन मिल गया कि प्रेम भाव कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंस है उस प्रेम का। फिर जब है कृष्ण और सॉरी गोपियां और उद्धव जी ने कुछ टाइम साथ में बिताया, तो उद्धव जी गोपियों को पूछते रहते थे आप लोग ये सब काम इतने अच्छे से आनंद पूर्वक कैसे कर पाती हैं? तो गोपियां बोलती हैं कि अरे भाई हम तो कृष्ण के ध्यान में सब कर लेते हैं, हमें तो सब जगह कृष्ण दिखाई देता है। तो उद्धव को बड़ा वो लगा कि अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिर उद्धव जी जब गोपियां ध्यान में बैठती थी तो उद्धव जी बार बार पूछते थे, गोपियों को तंग करते थे, तुम अपने इष्ट देव पर ध्यान कर पा रही हो?
इष्ट देव पर ध्यान कर पा रही हो? तो गोपियों ने कहा, कहाँ इष्ट देव पर ध्यान कर पाए, जब ये कृष्ण मन में से निकले तो इष्ट पर ध्यान देना। तो उद्धव जी को दूसरा लेसन मिल गया कि जो मैं इतने बरसों से कोशिश कर रहा हूँ अपने ध्यान में आने की, और ये गोपियां तो प्रेम में ही ध्यान में लग गई। तो उद्धव जी का प्रेम का लेसन पूरा हुआ। पर अब गोपियों को जो ज्ञान देना था वो बाकी रह गया था। जब गोपियों को उद्धव जी ने रोते हुए देखा तो उद्धव जी ने पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हो इतना? तो गोपियां कहती थी, हम अपने कृष्ण के लिए रो रहे हैं कि कब हमसे वो मिलने आएगा। तब उद्धव जी ने उनको ज्ञान दिया कि अरे, जो तुमको हर जगह कृष्ण दिखाई देता है, जिसकी याद में जो तुम सब काम कर लेती हो, जिसके ध्यान में तुम बैठी रहती हो, यही है तुम्हारा अप्रोक्ष दर्शन उस भगवान का, उस परमात्मा का। तो इसके लिए तुम रो मत। जो तुम्हें, जो जिसके लिए तुम सोच रही हो कि वो खुद क्या आएगा, वो है स्थूल शरीर, उसके लिए तुम मत रो। तुम्हें तो तुम्हारे पास साक्षात कृष्ण है जो हर वक्त तुम्हारे ध्यान में रहते हैं। तो इस प्रकार गोपियों को वो ज्ञान मिला कि हम हमें ये अप्रोक्ष दर्शन हुआ, खुद अनुभव हुआ। इसी को कहते हैं सर्वोच्चम दर्शन, जो भगवान के हम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी को प्रेम पता चला और गोपियों को ज्ञान। तो प्रेम के बिगर ज्ञान जो है परिपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार भागवत में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण करके घूम रहे थे। तभी उन्होंने दो बुजुर्ग व्यक्तियों को देखा। तो उनसे पूछा कि, और मूर्छित थे, तो उनको हिला के पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम ज्ञान और वैराग्य हैं और भक्ति हमारी माँ है। उनसे पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो दोनों ने कहा, ज्ञान और वैराग, आप कुछ आगे जाइए, हमारी माँ मिलेगी, उनसे पूछना। तो जब नारद जी और आगे गए तो उनको एक यंग सी युवती दिखाई दी, और उसने बोला कि मैं हूँ भक्ति, और वो जो है दो, ज्ञान और वैराग्य, मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा, आप इतना यंग दिखते हो और वो जो है दो पुत्र तुम्हारे, वो इतने वृद्ध कैसे दिखते हैं? तब वो भक्ति ने कहा कि वो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, उन्होंने भक्ति का साथ छोड़ दिया था, मतलब प्रेम का साथ छोड़ दिया था, इसलिए उनकी ये दशा हुई, इसका निवारण करिए। तो नारद जी ने बहुत कोशिश करी, पर वो जो ज्ञान और वैराग्य थे वो मूर्छा से बाहर नहीं आए। तभी पता चला नारद जी को, जो सनत कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि इनको भागवत कथा सुनाओ जिसमें प्रेम और भक्ति पिलाई जाती है। वह करने से, मतलब ट्रीटमेंट, एक डॉक्टर को हम मेंटल, जब हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है तो हम कैसे जाते हैं और एक डॉक्टर ट्रीट करता है। तो उनको जब भागवत पुराण सुनाई गई, ऐसा कहा जाता है, तब उनको समझा ज्ञान और वैराग को कि भक्ति और प्रेम क्या होता है, और उनकी मूर्छा समाप्त हुई। तो इस प्रकार जो प्रेम है, जो भक्ति है, उसके बिगर हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो भक्ति होती है तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और हमारे पुराणों में यह भी कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जिसके पास श्रद्धा होती है वही वो ज्ञान का लाभ ले सकता है। अब ये श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा हमारी बुद्धि की वो क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति और लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के प्रति विश्वास दिलाती है, समझ दिलाती है, तथा हमारा ध्यान उस लक्ष्य की ओर निरंतर लगाए रखती है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी रुचि और लगन के साथ, प्रेम के साथ। इस प्रकार इसी को श्रद्धा कहते हैं। ये जो सब चीजें बोली हैं, इसको मिलाया जाए तो वो श्रद्धा होती है। तो मतलब श्रद्धा क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, समझ, निष्ठा, लगन, निरंतरता, रुचि और प्रेम भाव, ऑल इन वन, ये सब मिलाकर जब जो होता है प्रोड्यूस, वो है श्रद्धा। कहते हैं श्रद्धा का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, जिसको हम फेथ कहते हैं, वो सिर्फ विश्वास है। पर इसके साथ जो हम हिंदी में बोल रहे हैं श्रद्धा, उसमें लगन है, प्रेम है, रुचि है, निष्ठा है, और वह है श्रद्धा। तो ज्ञान के साथ जब भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति और श्रद्धा भी मिल जाएगी, तो हमारी कोई भी योजना जो है वो विफल नहीं हो सकती, वो सफल ही होगी। जैसे मैं आपकी पुस्तिका में पढ़ रही थी, एकल ड्राइव योजना। तो ये एकल ड्राइव योजना में जो एक शब्द मैंने पढ़ा, विशालता, ये विशालता शब्द भी बहुत ही सुंदर शब्द है। तो हम विशालता को कब प्राप्त होंगे? जब हमारा एकल भाव होगा, एकत्व का भाव होगा।
एकल भाव के यदि आप मीनिंग देखेंगे संस्कृत में तो बहुत सारे मीनिंग है, कि सिर्फ एक या सब मिलकर या एक लक्ष्य की ओर हमारा फोकस, हमारी दृष्टि एक हो। शांति जो बोलते हैं, एकल नृत्य, शांति, सोलो जिसको बोलते हैं, एकांत, सॉलिट्यूड, या उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो उस वो एक ही है, सत स्वरूप, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, हम सब एक हैं। तो ये सब जो एकल ड्राइव से हम विशालता की तरफ, विशालता में प्रवेश कर सकते हैं। विशालता में प्रवेश मतलब कण कण में भगवान, जो हम समझते आ रहे हैं पर सुनते आ रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। तो कण कण में भगवान मतलब सबको स्वीकार करना, किसी का निरादर नहीं करना। अब कई लोगों को लगता है ये एकल ड्राइव या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, कैसे होगा, ये तो इतना बड़ा है। तो हम यह ना सोचे कि कैसे होगा, कितना होगा, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो हम दें। जैसे हम सब ने वो दृष्टांत सुना है कि एक जंगल में आग लगती है और चिड़िया अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाती है। किसी ने पूछा तेरे एक बूंद से क्या होगा, तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं खड़े खड़े ड्रामा नहीं देख रही थी, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया। उसी प्रकार हमारा फोकस हमारी तरफ रखो, ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। कई बार हमारा एक ये भी होता है, कोई शुरू करेगा फिर हम करेंगे, हम शुरू नहीं करेंगे। तो इसका भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत भागवत में आता है। एक बार एक गांव में सूखा पड़ जाता है, सब और शांति पड़ी रहती है। किसान हाथ पे हाथ धर के बैठा है, मोर चुपचाप बैठा है, बादलों ऊपर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तभी मोर के मन में ख्याल आता है, क्योंकि मोर एक विवेकी प्राणी है। उसको लगता है कि मैं तो नाचना शुरू कर दूं, मैं क्यों रुकूं, टाइम आ गया है वर्षा का, मैं शुरू कर देता हूँ। और मोर ने नाचना शुरू कर दिया। मोर को नाचता देखकर किसान को लगा कि शायद वर्षा होने वाली है, और उसने बीज पेरना शुरू कर दिया। किसान को बीज बोता देखकर, मोर को नाचता देखकर बादलों को लगा कि मेरा समय आ गया है, मैं थोड़ा ज्यादा डिले हो गया हूँ, और उसने बरसना शुरू कर दिया। तो हम जो है अपनी तरफ फोकस रखें, अपना ध्यान रखें कि मेरा कर्तव्य क्या है, पूरा फोकस हमारा हमारी ओर होना चाहिए, दूसरों की ओर नहीं। तो अपने मन को शांत करेंगे, अपने मन को स्थिर करेंगे। हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा तो स्वीकार भाव में रहेगा, और हम शांत रहेंगे तो हमारे लिए जो है विश्व भी शांत और स्थिर रहेगा, और हम विशालता में आएंगे। तो इसको बताने के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा दृष्टांत, एक स्टोरी है, आप सबने सुनी होगी। एक बच्चा अपनी माँ को बहुत परेशान करता रहता था, बहुत नटखट था। तो वो माँ जो है को टाइम ही नहीं मिलता था खाली। तो माँ ने सोचा कि मुझे कुछ 2-3 घंटे चाहिए, तो मैं क्या करूं इस बच्चे के साथ। तो उस माँ ने एक बच्चे को बहुत डिफिकल्ट सा जिक्सॉ पजल दे दिया, जिसमें हजारों पीस थे। तो माँ को लगा कि अब 3-4 घंटे की छुट्टी और मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो इस प्रकार जो है वो बच्चे को एक जिक्सॉ पजल दिया, जिस पर एक पूरा विश्व का नक्शा बना हुआ था। तो माँ बड़े इत्मीनान से बैठ गई कि इतनी बड़ी पजल है, अब बच्चा तो बहुत टाइम लगा देगा। तो माँ ने देखा 15 मिनट बाद वो बच्चा जिक्सॉ पजल जो है पूरी करके खड़ा हो गया। मम्मा मैंने तो पूरी कर ली। तो माँ को लगा, अरे इतनी डिफिकल्ट पजल तुमने कैसे पूरी कर ली, मुझे तो लगा 3-4 घंटे लगेंगे। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा हाँ बहुत डिफिकल्ट थी पजल, पर जब मैंने उसको पीछे टर्न करके देखा तो उसमें एक व्यक्ति का ही चित्र था, और जब मैंने इस एक व्यक्ति को जोड़ लिया तो पूरा विश्व ही जुड़ गया। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जो दुनिया है वो बाहर नहीं है, दुनिया मेरे अंदर है, मेरे मन में है। और अपने मन में हमें अपने मन को पर ही काम करना है, मन को ही दिव्य बनाना है, मन को ही शुद्ध करना है, तो विश्व में बदलाव अवश्य आएगा। तो जब मैं शांत रहूंगी, मैं स्थिर रहूंगी, तो मैं स्वीकार भाव में आऊंगी। स्वीकार भाव मतलब एकत्व भाव, फिर मेरा और सामने वाले का भाव एक होगा, और एकत्व भाव होगा तो हम विशालता को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमको बहुत छोटी छोटी चीजों से समझ में आता है कि काम सारा मुझे अपने ऊपर करना है। तो ये जो सिर्फ दान देना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो उससे भी ऊपर है। तो जो सात्विक मनुष्य होते हैं, विवेकी मनुष्य होते हैं, उनको पता होता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ ये दान देना नहीं है। ये दान देना तो हैं, तप करते हैं, दान देते हैं, और जब वो दान देते हैं तो वो जो दान देते हैं वो सर्व भाव से देते हैं।
अब ये सर्व भाव क्या है? हम भी चाहते हैं कि हमारे में वो सर्व भाव आए, मेरे हृदय में वो सर्व भाव आए। जब भी हम किसी को कुछ दें, वो फील होना चाहिए हमारे में कि हम ये दिल से दे रहे हैं। तो ये सर्व भाव क्या है? मतलब बहुत दिल से, बहुत शुद्धता के साथ, उसमें जरा भी मुझे रिटर्न की वैल्यू नहीं है, जरा भी मुझे अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये मैं क्यों दे रही हूँ। मुझे देने का बिल्कुल बहुत जोरों से दिल कर रहा है देने का। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हम सब कहीं शादी ब्याह में जाते थे, पहले जब भी जाते थे तो हम एनवेलप में जो भी रखते हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा रखते, 101, 501, 1101। तो वो एक की क्या वैल्यू है? वो जो एक है, वो दर्शाता है कि ये मेरा सर्व भाव है, मैं पूरे भाव के साथ दे रही हूँ, और मैं और भी देना चाहती हूँ, मेरा मन है और भी देने का। तो ये जो एक सर्व भाव, ये हमारे में होना चाहिए। पर हम इसको कैसे फील कराएंगे, इस एक भाव को अपने अंदर? तो वेदों में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। वेदों में कहते हैं कि जब भी यज्ञ, तप और दान करते हैं, तो पीछे बोलते हैं ओम तत्सत। ओम तत्सत का मतलब क्या है? तो इस ओम तत्सत को हम समझेंगे तो हमारे ज्ञान, जो हम दान दे रहे हैं, उसमें शुद्धता आएगी, उसमें श्रेष्ठता आएगी, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तो ओम का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतीक, जो सत्य है, जो चेतन तत्व है हम सबके अंदर, वह है ओम। तो ओम बोलना एक रिवाज नहीं है। ओम बोलने का मतलब है, हमें रिमाइंडर है, हमें याद दिलाता है कि जो भी कुछ है, सभी में ब्रह्म है, सब उसी का ही है, सब वही है, कण कण में भगवान है। और जो हम दे रहे हैं, वह भी हम भगवान को दे रहे हैं, वह उसी का ही है, और मैं भी भगवान। तो सात्विक मनुष्य जो होता है, यह ज्ञानी मनुष्य, महात्मा, वो अपने सभी कर्मों में इस परमात्मा, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उन्हें हृदय में पता होता है कि हम परमात्मा को दे रहे हैं, वह परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो जिस प्रकार भगवत गीता में 17वें अध्याय में ये सब बोला गया है, 20, 21, 22 दान के बताए हैं, फिर 23, 24, 25 में ओम तत्सत बताया है। तो वो निरंतर परमात्मा के भाव में रहता है। तो इस प्रकार ओम का उच्चारण जब हम याद रखेंगे कि ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है, ब्रह्म के लिए ही हो रहा है, और ब्रह्म ही करवा रहा है, तो बस इस भावना से हम ध्यान, जब स्मरण करके दान करेंगे, तो हमारे में श्रेष्ठता आएगी, शुद्धता आएगी, और अहंकार नहीं रहेगा। हमें पता है हम निमित्त मात्र हैं, और हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि मुझे उसके लिए चूज किया गया। जब ये निस्वार्थ भाव, हम निस्वार्थ भाव में आते हैं, तो हम अधिक उदार होते हैं, हमारे में देने की और प्रवृत्ति आती है। तो इस प्रकार दान करने से हमारे में प्रसन्नता आएगी, और हमारी समझ बढ़ती जाएगी कि हमारा लक्ष्य जो है, यज्ञ, दान और तप ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर है, विशालता है। हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने इसेंशियल, अपने ओरिजिनल एड्रेस पे पहुंचना है हमको। और दूसरा शब्द आता है तत्। तत् मतलब वह, वह मतलब परमात्मा को बोल रहे हैं, वही जो सबका मूल है। कहने का मतलब परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। तो ऐसा कहकर ओम तत्, यज्ञ, दान और तप जब हम करते हैं, तो हमारा मन जो है पूरा तृप्त रहता है, सेटिस्फाइड रहते हैं, सर्व भाव में रहते हैं। जो भी हम करेंगे पूरे दिल के साथ करेंगे। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? परमात्मा के ऊपर। पर अभी हमारा कहाँ ध्यान रहता है? हमारे ऊपर, कि हम कितना दे रहे हैं, हमारे कितने फोटो खींच रहे हैं। तो ये सब ठीक है, आज की तारीख में हमें फोटो भी खिंचाने पड़ते हैं, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, वो सब हम करेंगे। पर हमें याद रहना चाहिए कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, मेन बात क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। हम निश्चिंत रहेंगे जब ओम तत्सत के साथ करेंगे। निश्चिंत क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है, ना फल की चिंता है, ना कर्म से अटैचमेंट है, ना फल से अटैचमेंट है। और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमें कोई रिटर्न की इच्छा नहीं है उससे, हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। और फिर आता है सत। सत मतलब परमात्मा ही है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही मैं हूँ। जैसे मुझे मेरा अपने होनेपन का, हमको कभी भी अभाव नहीं होता। कभी भी आपको लगा है कि मैं नहीं हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमको हमेशा अपना भाव रहता है, और वही परम नित्य ब्रह्म मैं हूँ, अनंत और केवलानंद। ये सब सत के जो अलग अलग नाम बताए हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, और जो भी कर्म हम इस सत
का उच्चारण करके उसको समझकर करेंगे तो वो हर कर्म सत ही होगा। तो ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। जो भी हम दान यज्ञ तब करते हैं ताकि इसका मतलब ये है, तो हम समझ के करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। साथ ही 3 बार शांति 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 बोला जाता है। तो शांति का मतलब है पहले तो मेरे मन की शांति, अंदर की शांति। फिर दूसरा शांति मेरी परिस्थितियों और मेरे आसपास जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर वो आएंगी तो मेरा मन शांत है तो मैं भी शांत हूँ। और तीसरी शांति, ये प्रकृति में जो भी उलट पुलट हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरा मन शांत है तो मैं भी शांत हूँ। तो भगवत गीता में ये शांति और ओम तत्सत भी 17 अध्याय में बोला गया है, श्लोक नंबर 23 में। तो जब ज्ञान से हम चलते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो विशालता की तरफ जाता है, हम इंडिविजुअल से टोटलिटी की तरफ आते हैं। ये जागृतता जो हमें है, जीवात्मा जो हम बोलते हैं, जीवात्मा से हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। यह सिर्फ होगा एकल भाव से। इस भाव को हमें कायम रखना है। इसी भाव से मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और आप सभी में विराजमान उस दिव्यता को मैं एकल प्रणाम करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर विराम देंगे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। एकल प्रणाम।